रामायण की बहुत सारी लोक कथाएँ ऐसी हैं जो कि समाज में प्रचलित हैं और काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, जो आपने, मैंने, हम सब ने अपनी दादी, नानी, दादा से सुनी हुई होती हैं। उसी में से एक कथा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और शायद आपने सुनी भी होगी। नहीं सुनी है तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा मैं किस कथा की बात कर रही हूँ। क्या आपने कभी सुना है पतिव्रता की ऐसी शक्ति जिससे निर्जीव भुजा लिखने लगे और कटा हुआ सिर हंस उठे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेघनाद की पत्नी सुलोचना की अमर कथा की। सुलोचना नाग वासुकी की पुत्री और मेघनाद की पत्नी थी। लंका का भीषण युद्ध चल रहा था। रावण का वीर पुत्र मेघनाद रणभूमि में उतरा हुआ था और उसका सामना हुआ था लक्ष्मण से। घमासान युद्ध हुआ और अंत में लक्ष्मण के बाणों से मेघनाद का वध हो गया। राम ने लक्ष्मण को पहले ही चेताया था, लक्ष्मण ध्यान रखना, मेघनाद का मस्तक धरती पर न गिरे। उसकी पत्नी सुलोचना परम पतिव्रता है। यदि उसके पति का सिर भूमि पर गिरा तो हमारी सारी सेना संकट में पड़ जाएगी। लक्ष्मण ने वैसा ही किया। मेघनाद का सिर काटा पर धरती पर नहीं गिरने दिया। इसी बीच रणभूमि से मेघनाद की कटकर गिरी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास पहुंच गई। सुलोचना ने देखा तो वो विस्मित रह गई, पर उसने सोचा कहीं यह किसी और की भुजा तो नहीं है। यदि मैं इसे छूऊं और यह मेरे पति की न हो तो यह परपुरुष का स्पर्श होगा और मुझे कलंक लगेगा। तभी उसने अपने पतिव्रत बल से भुजा से कहा, यदि तुम मेरे स्वामी की भुजा है तो युद्ध का सारा वृत्तांत लिख कर बता दे। दासी ने भुजा में कलम रखी और आश्चर्य, निर्जीव भुजा ने लिख दिया, प्रिय प्राणेश्वरी, मैं मेघनाद ही हूँ और लक्ष्मण के बाणों से मेरा वध हुआ है और मेरा शीश श्री राम के पास है। भुजा की लिखी पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना विलाप करने लगी। तब रावण ने ढांढस बंधाया, पर सुलोचना बोली कि पिताश्री लाखों शीश भी कट जाएं, पर मेरे स्वामी के एक शीश का भाव तो पूरा नहीं हो सकता। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने पति के साथ सती हो जाएगी। सुलोचना राम के शिविर में पहुंची और आंसुओं में डूबे स्वर में कहा, राघवेंद्र, मैं सती होना चाहती हूँ। कृपा करके मेरे पति का शीश मुझे दे दीजिए। राम ने आदर पूर्वक मेघनाद का सिर मंगवाकर उसे सौंप दिया। पति का सिर पाकर सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रा नंदन, यह मत सोचना कि तुमने मेरे पति को परास्त कर दिया है। मेघनाद को कोई नहीं हरा सकता था। यह तो तुम्हारी पत्नी उर्मिला का सती का सतीत्व था जो तुमने मेरे पति को हरा दिया और उनका वध कर दिया। तभी सुग्रीव ने व्यंग से कहा, यदि मृत भुजा लिख सकती है तो क्या यह कटा हुआ सर भी हंस सकता है? राम ने गंभीर स्वर में कहा, सुग्रीव, पतिव्रता की शक्ति को हल्के में मत लो। अगर सुलोचना चाहे तो यह सिर हंस भी सकता है। सुलोचना ने कहा, यदि मैं तन मन धन से अपनी पति के अनन्य उपासिका हूँ तो मेरे स्वामी का यह सिर हंस उठे। और तभी पूरे शिविर ने देखा मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा था। सब स्तब्ध रह गए। राम ने हाथ जोड़कर कहा, सुलोचना, पतिव्रता की शक्ति को प्रणाम है। फिर सुलोचना ने प्रार्थना की, हे राम, आज मेरे पति की अंत्येष्टि है, कृपा करके एक दिन का युद्ध विराम दीजिए। और राम ने तुरंत उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। समुद्र तट पर चिता सजी सुलोचना ने अपने पति का सिर गोद में रखा और अग्नि में प्रवेश कर गई। कुछ ही क्षणों में वह धधकती लपटों में समा गई और इस प्रकार मेघनाद की पत्नी सुलोचना सती हो गई। उसका नाम युगों युगों तक पतिव्रता के आदर्श के रूप में अमर हो गया। पतिव्रता का बल अपार है। उसका धर्म, उसका प्रेम देवताओं को भी झुका देता है। सुलोचना की कथा हमें यही सिखाती है। जय श्री राम।